कैसे करोगे? तो बताएगा कैसे करेंगे? देखो, यस, एमीटर का जीरो होता है और वोल्ट मीटर का, आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो वी हैव टू अज्यूम कि इसका रेजिस्टेंस जीरो या कुछ है, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? वोल्ट मीटर, और एमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 2, तो इसका 2 ओम है और इसका 200 ओम है। ये सुनो, ये गिवन है। और 4.3 दे रखा है EMF, 1 ओम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज 50 ओम। ठीक है, तो फाइंड द रीडिंग्स ऑफ द 2 meters when the switch is thrown to the other side. What will be the reading of the 2 meters now? ओके, तो इसमें पहले हमको क्या करना है? हमको अज्यूम करना है कि सिर्फ अभी ये इधर पे ऐसे कनेक्टेड है, ये नहीं है। ठीक है, so this is the initial situation. So this 50 ohm and this 200 ohm, they are in parallel. तो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आएगी? R1 R2 upon R1 plus R2, which means 50 into 200 divided by 250. ये से गया 5, ये से गया 40 ओम। अब ये 40 ओम इस 2 ओम के साथ में सीरीज में कितना हो गया? 42 ओम। ये 42 ओम इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम है। दैट मीन्स 43 ohm is the total effective resistance across the cell. तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा? करंट विल बी EMF divided by total resistance. Total resistance is 43 ohm. That means 0.1 ampere current will flow. Am I correct? अब आपको क्या करना है? जब ये 0.1 एम्पियर करंट इधर फ्लो करेगा, इसके थ्रू 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो उसको जो ये कॉम्बिनेशन है 40 ओम का, इसके अक्रॉस करंट स्प्लिट होगा और इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 0.1 आई इंटू आर, राइट? तो इसके थ्रू टोटल करंट तो 0.1 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है ना, तो 0.1 इंटू 40 मीन्स हाउ मच? 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तुम्हारा इसके अक्रॉस, ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पे कितनी होगी? 4 वोल्ट होगी। और एमीटर के थ्रू ये करंट वापस से इधर से जाएगा, थोड़ा सा स्प्लिट होकर इधर से आएगा, और फिर बाद में वापस से दोनों मर्ज होने के बाद में एमीटर के थ्रू फिर से 0.1 एम्पियर ही फ्लो करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. So what is the current? 0.1 ampere
then 4 volt. Now in the second part, when the switch is thrown open to the other side, मतलब अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसको यहाँ से हटा दिया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया. तो अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कौन कितनी थी ये 50 और ये कितनी थी 2, अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है ना. उसके साथ में ये 200 ओम पैरेलल में आ जाएगा और उसके साथ में ये वाला 1 ओम सीरीज में आ जाएगा. फिर वही सेम मेथड अडॉप्ट करके स्प्लिट करके यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द करंट एंड ऑल. अंडरस्टूड द लॉजिक? ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन बी पार्ट यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स. योर क्वेश्चन नंबर 49. बताइए कैसे करेंगे. सर. हाँ केविन, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ केविन बोल रहे हैं. सर. हाँ बोलो बेटा. सर हम वो 30 वोल्ट, तो पहले तो जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा 50 ओम जो होगा वो पैरेलल में है, और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जो होगा वो सेम ही रहेगा, जो 50 और बी में है. और 24 और जो दूसरे 24 और 50 और बी में जो है वो डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड हो जाएगा वोल्ट. यस, देखो तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है 50 वो ओम और वोल्ट मीटर का जो भी है, लेट्स से दैट इज आर, इसका जो इफेक्टिव है वो कितना होना चाहिए, कुछ होगा, ठीक है ना, दैट विल बी लाइक 50 आर अपॉन 50 प्लस आर होगा. So what I can do is I can replace this entire setup with one single resistance which is this much. ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं. हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सेटअप को रिप्लेस कर रहे हैं, पैरेलल वाले सेटअप को रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से which is this value 50 R upon 50 plus R, where R is the resistance of the voltmeter. ठीक है ना. अब ये रेजिस्टेंस इसके साथ में सीरीज में 24 ओम के साथ में है ना, तो ये जो 30 वोल्ट है वो डिवाइड हो रहा है 18 वोल्ट्स में एंड 12 वोल्ट्स में. इसका मतलब है कि इनकी जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो भी यही होना चाहिए. तो 30 वोल्ट गेट्स डिवाइडेड इनटू व्हाट, टू पार्ट्स, 18 वोल्ट एंड 12 वोल्ट. तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो भी सेम ही होगा. क्या रेशियो है ये, 3:2.
ठीक है ना। तो ये 3 है और ये 2 है, तो मतलब ये कितना हो गया, 16 ओम हुआ कि नहीं हुआ। दैट मीन्स 50R/50 प्लस R इज 16 ओम। अब तुमको इसको सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ R। अंडरस्टूड और नो। यस सर। ठीक है, चलो ये इजी क्वेश्चन था। पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है इसमें। आई होप यू रिमेंबर व्हाट द कॉन्सेप्ट वाज। We make use of the uniform potential gradient across 2 points A and B। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर वायर है AB as shown in the figure and this length is 40 centimeter। AB की length है 40 centimeter। Now where should the free end of the galvanometer be connected on AB so that the galvanometer may show zero deflection। तो देखो ये जो सेल है, ये ए बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा वो इसके अक्रॉस भी क्रिएट करेगा, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस भी। ठीक है ना। और यहाँ से जो करंट जा रहा है वही सेम करंट कंटिन्यू करेगा, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वही करंट इधर कंटिन्यू करेगा, बिकॉज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज गिवन टू बी जीरो। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है और इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए, उसका जो रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर आ जाए। होगा कि नहीं होगा। दिस इज सॉर्ट ऑफ यू कैन से व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना। एंड रेजिस्टेंस वायर ए बी का रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है ना। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इट शुड बी केप्ट। तो अगर ये डिस्टेंस एल है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एल हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा। तो ये पॉइंट तक रेजिस्टेंस अगर R1 है और यहाँ से लेके यहाँ R2 है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ R1/R2, L/40 minus L, and that should be equivalent to 8/12 because the bridge is balanced। Wheatstone bridge का concept है which is 2/3। now 3L is equal to 80 minus 2L। तो कितना हो गया, 5L is equal to 80 और L is equal to 16 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। ठीक है, हो गया।
अब 50 करो, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। कैसे करेंगे? A voltmeter consists of a 25 ohm coil connected in series with 575 ohm resistor. Now the coil takes 10 milliampere for full scale deflection. ठीक है ना? What maximum potential difference can be measured on this voltmeter? मतलब यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है बेसिकली, ठीक है ना? तो दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 25 ओम है, और इसके साथ में सीरीज में हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है 575 ओम का एक और रजिस्टर करा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 600 ओम, ठीक है ना? द व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड, मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दूं किसी और सर्किट के अंदर, ठीक है ना, ये लोड है लेते से एल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है अगर ये मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पियर ड्रॉ करे, बिकॉज 10 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है। तो जब 10 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा तो इसके अक्रॉस टोटल कितना 600 ओम है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा? डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 600 इंटू 10 मिली एम्पियर, 6 वोल्ट, मतलब वो मैक्सिमम 6 वोल्ट मेजर कर सकता है। अंडरस्टूड? मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है? 6 वोल्ट। एनी डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग। So a 6 volt battery of negligible internal resistance is connected across a uniform wire AB of length 100 centimeter. The positive terminal of another battery of EMF 4 volts and internal resistance 1 ohm is joined to point A as shown in figure. Take the potential at B to be 0.
व्हाट आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एंड सी? ठीक है, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 6 वोल्ट, 0 है, ठीक है ना। और बी का पोटेंशियल हमको क्या बोला हुआ है? 0। तो पोटेंशियल ऑफ ए कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा, है ना, इफ यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बेस्ड ऑन दिस? यहाँ का 6 है, तो यहाँ का ड्रॉप होने के बाद में कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट द टर्म पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी क्या होगा? क्या यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रहा है? इज एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस? नो। So will there be any potential difference across 1 ohm resistance? No. If no current is flowing, therefore potential of this and potential of this will be same. ठीक है, तो part A is clear. What are the potential at point A and C? ठीक है। B part में at which point D, किस point D पे connect करें such that the potential is equal to the potential at C? तो यहाँ पे किस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा वो निकालना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस L है और पोटेंशियोमीटर की टोटल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 100 माइनस एल हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग वी कैन मेक यूज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज हाउ मच? 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है? इस पूरे वायर ए बी के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया? 6 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अगर मैं एल सेंटीमीटर मूव करता हूँ, that is if I wish to find out potential difference across points A and D, it will be potential gradient times length L, which is 6L by 100. This should be equal to 2 volt. नहीं, sorry, this should be equal to 4 volt. क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 चाहिए। ये बात समझ में आई? हमको D पॉइंट का पोटेंशियल should be same as potential of point C, which is 2 volts. So potential across A and D, if you calculate, it will be 4 volts. आगे समझ में? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो नाउ योर लेंथ एल इज 200 बाय 3 सेंटीमीटर, रफली 67 सेंटीमीटर पे प्लेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इफ पॉइंट सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय वायर, व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट? 0। अगर वो इक्वी पोटेंशियल हो गया तो वायर विल करंट फ्लो थ्रू इट। If the 4 volt battery is replaced by 7.5 volt battery, what would be the answer of points parts A and B? अब सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ये लिखना है या मैं आगे का समझा दूं? हेलो, समझ में आ गया इतना? हाँ सर। चलो तुम ही Yes, बताओ, sir. डी पार्ट में कैसे इफेक्ट आएगा? ठीक है, आई एम रबिंग एंटायर थिंग। नाउ दिस इज 7.5 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 7.5 वोल्ट है, ठीक है ना। तो जो मेरा आंसर था पहले, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, वो तो अभी भी 6 वोल्ट है क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी स्टिल 0। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना है? 6 वोल्ट है। तो जब मैं यहाँ से इधर आऊँगा और यहाँ से इधर आऊँगा, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, बट यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VC का।
यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 0 है और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप 7.5 वोल्ट है, तो 6 में से 7.5 वोल्ट करूँगा तो -1.5 वोल्ट आएगा ना। होगा कि नहीं होगा? अब now there is no such point on A and B where you will have this potential, because A पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये रिड्यूस होते 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 एट मैक्स 0 वोल्ट हो सकता है। So there is no such possibility of getting any point on wire AB where the absolute potential will be -1.5 volt. Understood the question? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक मिनट, just let me close this. क्वेश्चन नंबर 56 देखो। अगर ये सेशन एंड होगा तो वापस से रिजॉइन कर लेंगे। विल फिनिश दिस क्वेश्चन। So consider the potentiometer circuit arranged as in figure. The potentiometer wire is 600 centimeter long. At what distance from point A should the jockey touch the wire to get zero deflection in the galvanometer?